हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो जब से एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, एसबीआई कार्ड के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 5% का कैशबैक दे रही है। कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंडिंग कर रहे हैं तो अप्लाई करते समय कई प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकते हैं। जैसे कि जब भी हम इस कार्ड को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड का भी ऑप्शन वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग करके लिखा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि आपको वहाँ एरर मिल रहा है। आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ जब भी आप अप्लाई करते हैं बीच में आपका जो कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस है बंद हो जाता है, यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है और आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाती है। जब भी इस ट्रैकिंग आईडी से आप इसको ट्रैक करते हैं, एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करेंगे तो यहाँ इनवैलिड इसको बता दिया जाता है जो भी आप ट्रैकिंग आईडी डाल रहे हैं। तो कुछ देर के लिए ज़रूर आपको वेट कर लेना है। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एसबीआई कार्ड स्प्रिंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब भी बीच में अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिलना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ मिल जाता है तो यानी कि ये एप्लीकेशन आईडी से आपको ट्रैक करना है, और अगर ये वैलिड एप्लीकेशन आईडी है यानी कि आपको एसबीआई कार्ड के थ्रू वहाँ एसबीआई कार्ड के एग्जीक्यूटिव का ज़रूर यहाँ पे कॉल आ जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन जो आईडी है वो नहीं मिला, यानी कि आपका कार्ड एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद भी वो जो एप्लीकेशन आईडी है वो वैलिड होना चाहिए। यदि कोई एरर आता है तो वो एप्लीकेशन आईडी आपका जो है यहाँ पे इनवैलिड बता दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ सही है तो यहाँ पे जब भी इस एप्लीकेशन आईडी से आप यहाँ ट्रैक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड के बटन को यहाँ क्लिक करेंगे तब यहाँ बाकी जो बचा आपका प्रोसेस है, जो भी आपने डिटेल्स फिल नहीं कर पाए, बीच में आपका कार्ड एप्लीकेशन यहाँ बंद हो गया था, तो आगे का जो भी डिटेल्स है उसको फिर से आप जो है इसको फिल कर पाएंगे। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मैं अप्लाई कर रहा था बीच में ही ये कार्ड का एप्लीकेशन यानी कि मैं ऑफिस डिटेल्स वगैरह यहाँ नहीं फिल कर पाया था। तो जैसे ही मैं अपने ट्रैकिंग आईडी से यहाँ ट्राई किया तो यहाँ नीचे में प्रोसीड का बटन देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ऑफिस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, इनकम डिटेल्स, एनुअल इनकम, तो सारे डिटेल्स भरने के बाद मैं फाइनली यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन तक यहाँ पहुँच गया। लेकिन फाइनली यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल गया, यानी कि मैं यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाया। तो फाइनली मुझे ई-केवाईसी के लिए यहाँ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, 4 से 6 बजे के बीच में यहाँ टाइम शेड्यूल किया। तो शेड्यूल टाइम पे ही मुझे जो है यहाँ कॉल आ गया एसबीआई कार्ड के एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ से वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर दी गई। सिर्फ पैन कार्ड की ज़रूरत होती है और इस पैन कार्ड के थ्रू और एक आपका फोटो क्लिक कर दिया जाता है वीडियो केवाईसी के दौरान। तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद एक और यहाँ से वेरिफिकेशन कॉल आ जाता है, जिसमें आपने जो भी फिल कर रखा है, जैसे कि एड्रेस, जो आपका करंट एड्रेस है, आपका ऑफिस एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यानी कि जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स फिल कर रखी सारी चीज़ों को यहाँ से वेरीफाई कर दिया जाता है। फिर आगे यहाँ प्रोसीड कर दिया। एसबीआई कार्ड के एग्जीक्यूटिव की ओर से यहाँ टेली वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप बचता है वो है ई साइन का। यहाँ NESL की ओर से आपको SMS या ईमेल भेज दिया जाता है, जिसपे आपको ई साइन करना होता है, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स फिल कर रखा है यहाँ सारी डिटेल्स वहाँ ओपन होकर आ जाता है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा कार्ड का वेरिएंट है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स, करंट एड्रेस, आप कौन से इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, यानी कि आपका ऑफिस एड्रेस, आपका सारे डिटेल्स यहाँ ओपन होके आ जाता है। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन आपको यहाँ करना है। नीचे में आपको टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करने के बाद यहाँ आपका आधार नंबर डालना है, यानी कि आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाता है। वो OTP जैसे ही डालेंगे और सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ आपका यहाँ पे एसबीआई कार्ड का एप्लीकेशन यहाँ कम्प्लीटली सबमिट हो जाता है। यहाँ एसबीआई कार्ड की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर भी होंगे तो भी एक न्यू कस्टमर की तरह ही आपको जब भी एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सारे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस से यहाँ गुजरना पड़ता है। दूसरे बैंक की यहाँ बात कराएं तो जैसे कि एक्सिस बैंक की भी बात करें तो आसानी से आपको कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ एसबीआई कार्ड में ऐसा नहीं है। जब भी नए कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो पूरे न्यू कस्टमर की तरह ही पूरा यहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस कर दिया जाता है। अब रहा सवाल कि किनको वर्चुअल कैशबैक क्रेडिट कार्ड या तो फिर इंस्टेंट अप्रूवल इस कार्ड के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिनके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उनके आधार एड्रेस के बेस पे, अगर उनका आधार एड्रेस जो है सर्विसेबल एरिया पिन कोड में आता है, एसबीआई कार्ड के सर्विसेबल एरिया पिन कोड में आता है, और साथ में उनका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है 750 के ऊपर है, तो उनको बहुत ही स्मूथली जो प्रोसेस के थ्रू मिल जा रहा है। जस्ट उनको डिजी लॉकर के थ्रू, आधार के थ्रू यहाँ वेरिफिकेशन कर दिया जा रहा है। यहाँ जस्ट सेल्फी अपलोड कर दे रहे हैं और नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू ₹1 का क्रेडिट और डेबिट कर दिया जा रहा है, और आसानी से कुछ ही घंटे में उनका कार्ड अप्रूव कर दिया जा रहा है। कार्ड आपको भी आसानी से मिल सकता है अगर आपने एसबीआई कार्ड के लिए लास्ट 3 to 6 मंथ में कोई भी एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो हो सकता है आपको भी इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाए विथ लिमिट, और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के साथ भी मिल जाए।
और रही बात एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई करना ही होगा और यहाँ सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस से आपको तो गुजरना ही पड़ रहा है। अब रही बात जिनका एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, जिनको मिल गया है, हो सकता है उनको कार्ड भी जनरेट हो गया, ऐसे में यहाँ पे हो सकता है उनको ज्वाइनिंग चार्जेस जो ₹999 प्लस जीएसटी वाला चार्ज लगा दिया गया होगा। वो घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं यहाँ एसबीआई कार्ड के पास कोई भी यहाँ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है, सबकी ज्वाइनिंग चार्जेस ली दी जाती है और यहाँ पे एनुअल चार्जेस भी लिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ सिस्टम का एरर होगा, यहाँ कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से यहाँ पे आपका जो भी कार्ड मिला है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो इसमें जैसे ही आपको कार्ड अप्रूव हुआ, जैसे ही कार्ड जनरेट हो गया, तो ऐसे उसके बाद 1-2 दिन बाद आपका जो बिल जनरेट होना है उसका डेट हो गया होगा। उसकी वजह से जैसे ही बिल जनरेशन डेट आने के बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ चार्ज लगा दिया गया होगा। तो ये सिस्टम की एरर की वजह से, एसबीआई कार्ड का सिस्टम की एरर की वजह से इस तरह का आपको चार्ज किया गया है, जो कि समथिंग 1179 रुपया है। तो इसको एसबीआई कार्ड जल्द ही आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही यहाँ रिटर्न कर देगी, यानी कि रिवर्स कर देगी। तो यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं एसबीआई कार्ड जो प्रॉमिस करती है वो कस्टमर को जरूर देती है, ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी कि ज्वाइनिंग चार्जेस नील बताए और आपसे ज्वाइनिंग चार्जेस ये चार्ज कर दे। ये सिस्टम का एरर है, तो जल्द ही एसबीआई इसको बहुत जल्द ठीक कर देगी। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर अभी तक नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।